अस्सलाम वालेकुम। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एलर्जिक रिनाइटिस। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं। साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस हमारे पास बेसिकली क्या है, इन्फ्लामेशन होना, लेकिन किसकी, साइनस की म्यूकोजा की। ठीक है, साइनस की म्यूकोजा की इन्फ्लेमेशन होगी तो आप उसको क्या बोलेंगे, साइनोसाइटिस। ठीक है, लेकिन अगर ये इन्फ्लेमेशन आपकी नोज़ को इन्वॉल्व कर ले यानी नेज़ल म्यूकोजा को, तो आप इसे क्या कहेंगे, रिनाइटिस। और अगर दोनों एक साथ हो जाएं तब आप इसे क्या कहेंगे, राइनोसाइनोसाइटिस। अब हमारे पास है रिनाइटिस। ठीक है, रिनाइटिस बेसिकली हमारे पास एलर्जिक भी हो सकता है और नॉन एलर्जिक भी। एलर्जिक है तो हमारे पास जाहिर सी बात है कौन सी एंटीबॉडी होगी, आईजीई। ठीक है, ये आईजीई मीडिएटेड होगा यानी कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होगी। ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं नॉन एलर्जिक रिनाइटिस जिसमें हमारे पास मोस्ट कॉमन आता है, मतलब जो नॉर्मल हम जिसे पढ़ेंगे अभी, वो है वेजोमोटर रिनाइटिस। एलर्जी रिनाइटिस की बात की जाए तो इसमें हमारे पास क्या है, आप इटियोलॉजी में अगर आप देखें तो आपके पास बेसिकली इसमें एलर्जेंस आते हैं। ठीक है, ये एलर्जेंस आपके क्या हो सकते हैं, या तो एक्सोजीनस या फिर एंडोजीनस। सही, एक्सोजीनस होंगे तो उसमें आपके पास बेसिकली क्या आ जाएंगे, वो एलर्जेन जो आपने इनहेल की, ऐसी बात है नेजल है, इनहेल किए, तब आपके पास इसमें भी आपके पास दो टाइप है, या तो वो सीजनल होंगे या फिर पेरिनियल। सीजनल वो जो आपके मौसम के हिसाब से आते हैं, जैसे पॉलन हो गया फ्रॉम ग्रास वीड, ये सब। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है किसी स्पेसिफिक सीजन में आएंगी, लेकिन वो चीज़ें जो आप इनहेल करें वो थ्रू आउट द ईयर आपके साथ हो, जैसे जो आपके एनिमल डेंडर्स हैं, डस्ट माइट्स हैं, या इवन आपकी जो बेडिंग है, मैट्रेस है, उनमें जो आपके पास जो डेब्रिस वगैरह होता है वो सब, तो ये सारा डेब्रिस डस्ट ये सब आपके पास किसमें आ जाएगा, पेरिनियल, जो आपके पास थ्रू आउट द ईयर रहता है। तो ये क्या है, थ्रू आउट ईयर रहेंगे आपके साथ, इनकी वजह से आपको एलर्जी होगी। तो पेरिनियल और सीजनल में क्या होगा, ये सीजनल या जाहिर है किसी एक मौसम के हिसाब से होगी। सही, या फिर आपके पास होती है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जेनेटिक में आपके पास क्या आता है, 20% टू 47% टोटल आती है। अगर एक पेरेंट को है तो आपके क्या कितने परसेंट चांसेस है कि नेक्स्ट चाइल्ड में हो, 20%। और अगर बोथ पेरेंट में है तो 47% चांसेस। और यही एंडोजीनस एलर्जेंस की बात की जाए, प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, पैथोजेंस की बात हमने कर ली कि ये आईजीई मीडिएटेड है। ठीक है, आईजीई मीडिएटेड है, इसमें आपके पास क्या है कि जो आपने एलर्जीन अगर इनहेल किया है तो आपके पास कहाँ की तरफ जाएगा, आईजीई एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करवाएगा। ठीक है, ये आईजीई एंटीबॉडी क्या करेगी, जाके फिक्स हो जाएगी किस पे, या तो बेजोफिल पे या फिर मास्ट सेल्स पे। ये मास्ट सेल और किसके जरिए, अपने एफसी पोर्शन के जरिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, ए और ए बी पोर्शन, और ये हमारे पास एंटीबॉडी का क्या होता है, एफ सी पोर्शन। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास मास्ट सेल पे लगेगी। मास्ट सेल आपके पास क्या रिलीज करते हैं, मीडिएटर्स। ये मीडिएटर्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये होंगे प्री फॉर्म या ये होंगे न्यूली फॉर्म। प्री फॉर्म में आपके पास क्या क्या एंटीजन क्या क्या आते हैं, हिस्टामिन जो आपका कॉमन है, देन यू हैव गॉट ECFA, ये आपके पास क्या, इजिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर ऑफ एनाफाइलेक्सिस। देन यू हैव गॉट NCFA जो कि न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर है, देन हेपेरिन और बाकी सारे। ठीक है, इसके अलावा ये जो न्यूली सिंथेसाइज है, इसमें आपके पास बेसिकली आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स और थ्रोम्बोक्सिन A2 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। अच्छा जी, अब ये मीडिएटर्स आपके पास क्या करते हैं, एडिमा करवाएंगे, वेजोडाइलेशन करवाएंगे, जिसकी वजह से एडिमा होगा, और आपके पास इनफिल्ट्रेशन हो जाएगी इजिनोफिल्स की, और आपके जो है सिक्रेशन जो है किसकी, आपके ग्लैंड्स की, नेजल आपकी जो म्यूकोजा है बेसिकली नेजल ग्लैंड्स हैं, वो क्या कर देंगे आपके पास, अपनी सिक्रेशन बढ़ा देंगे, तो नेजल सिक्रेशंस भी आपकी बढ़ जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास एक चीज़ आती है प्राइमिंग इफेक्ट। प्राइमिंग इफेक्ट बेसिकली क्या है कि आप जो है आपकी जो म्यूकोजा है अर्लियर क्या हो गई, सेंसिटाइज हो गई किसी एलर्जिन से। ठीक है, अब अगर किसी चीज़ से वो सेंसिटाइज है तो फर्दर उस कोई भी एंटीजन अब आके उस पर लगेगा तो वो क्या करेगा, इवन स्मॉल डोज भी होगी अगर उस एलर्जिन की, तो आपकी म्यूकोजा क्या करेगी, हाइपर एक्ट करेगी। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके इफेक्ट में आपके पास क्या आएगा, जो आपका म्यूकोजा का रिस्पॉन्स इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से क्या होगा, स्नीजिंग, राइनोरिया और नेजल कंजेशन। अच्छा जी, फिर इसमें हमारे पास आते हैं दो फेजेस, एक क्या है आपके पास एक्यूट और दूसरा आपके पास क्या है, क्रॉनिक है। ठीक है, एक्यूट में आपके पास क्या है कि ये आपके पास स्टार्ट हो जाता है विद इन 5 to 30 मिनट्स, 5 to 30 मिनट्स। ठीक है, और ये आपके पास क्या कराएगा, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं BR और S। बी से आपके पास क्या आ जाएगा, ब्लॉकेज या ब्रोंकोस्पाज्म, और ब्लॉकेज ऐसा होता है कि आपके पास बायलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन होती है। ठीक है, R से क्या आ जाएगा, रायनोरिया, और S से आपके पास क्या होगी, स्नीजिंग।
ठीक है, तो BRS। और ये अगर आप लेट की बात करें तो लेट में आपके पास या क्रॉनिक कह लो या फिर इसको आप क्या कह सकते हो, लेट। इसमें आपके पास क्या है कि म्यूकोजा रिएक्ट करेगी आपकी 2 to 8 आवर लेटर आफ्टर द एक्सपोजर। ठीक है, इसमें आपके पास क्या है कि वही आपके जो सेल्स हैं इजिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और बेसोफिल, प्लस कौन से सेल, T4 CD4 जो सेल है आपके पास, कौन टी सेल जो है CD4 टी सेल, ये सारे आपके पास क्या कर देंगे, इन्फिल्ट्रेट कर देंगे। ठीक है, इनकी इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी जिसकी वजह से आपके पास क्या होगी, स्वेलिंग, कंजेशन म्यूकोजा की, और म्यूकोजा की थिकनेस हो जाएगी। ठीक है, अब आप अगर इसी क्लिनिकल फीचर को डिवाइड करें तो आपके पास दो क्लासेज हैं, या तो सीजनल होंगे या पेरोक्सिस्मल हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सीजनल में आपके पास क्या है, बेसिकली निमोनिक या वाइप। ठीक है, इसमें क्या होगा कि W बेसिकली आपके पास क्या है, वाटरी नेजल डिस्चार्ज, वाटरी नेजल डिस्चार्ज। आई से क्या है, इचिंग होगी। ये इचिंग आपके पास नोज़ में भी हो सकती है, इचिंग है नोज़ में हो सकती है, या फिर आई में हो सकती है, या आपकी फेरिंग्स में। ठीक है, या फिर आपकी पैलेट्स में। और पी हमारे पास क्या है, पैराजिस्मल स्नीजिंग। इसमें आपके पास है कि यहाँ पे 10 to 20 स्नीज एट अ टाइम आपको आ सकती है। सही, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये ई की जगह क्या आ जाएगा, ओ। ठीक है, WIPO, वाई पे याद रखना है, लेकिन ई को क्या करना है, ओ। और ये ओ क्या करवा देगा आपके पास, ऑब्स्ट्रक्शन। और ऑब्स्ट्रक्शन का हमें पता है क्या होगी, बायलेटरल। ठीक है, और ये अगर आप पैराजिस्मल की बात करें तो पैराजिस्मल में आपके पास निमोनिक क्या है, CHCPHL। इसमें आपके पास है कोल्ड। एच से आपके पास क्या आ जाएगा, हियरिंग इम्पेयरमेंट। देन सी से आपके पास क्या है, क्रॉनिक कफ, CHC। और PSL, पी आपके पास क्या है, PND, पोस्ट नेजल ड्रिप। एस से आपके पास क्या है, स्टफी नोज। और एल से आपके पास क्या है, लॉस ऑफ स्मेल। ठीक है, इसमें आपके पास बेसिकली ट्रायड बनता है। अगर आप देखें तो ये आपकी नोज़, ये आपका एयर, ये आपका थ्रोट। ठीक है, नोज़ में आपके पास क्या क्या हो रही है, नोज थ्रोट की तरफ आपके पास PND आ जाएगा। से ये नोज़ में आके स्टफी नोज़ हो रही है, कोल्ड हो रही है, और कोल्ड है आपको, और थ्रोट की तरफ आपके पास कफ भी आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास किसके हो गए, थ्रोट के हो गए। और स्टफी नोज़, और जो हमारे पास कोल्ड जो आप इसमें ले रहे हैं नोज़ में, और हेयरिंग इम्पेयरमेंट आपके पास किसमें आ गई, एयर में, और ये भी नोज़ के साथ आ गई। अब हमारे पास क्या है कि जितने भी एलर्जी के साइन हैं, जाहिर सी बात है हमारे पास अगर नोज़ में आ रहे हैं तो आपके पास और कहाँ होंगे, जैसे हमने कहा था आई में इचिंग हो रही है, एयर, फेरिंग्स, टेरिंग्स, हमने कहा था ट्रायड है, तो इन सब में आएगा, सब इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो नोज़ की आपने बात कर ली कि नोज़ में आपके पास क्या होता है कि एक आपके पास ब्लैक क्रीज बन जाती है। क्यों, क्योंकि जब आप ज़्यादा नोज़ को क्या करेंगे, रब करेंगे, अपवर्ड रबिंग करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी नोज़ है उस पर क्या बन जाती है, एक क्रीज। ठीक है, बार बार अपवर्ड रबिंग की वजह से। तो यहाँ पे आपके पास ब्लैक क्रीज आ जाएगी, जिससे आप क्या कहते हैं, नेजल सैल्यूट, नेजल कह लें या एलर्जिक कह लें, एलर्जिक सैल्यूट। ठीक है, इसमें आपके पास नोज क्या होगी, पेल होगी और एडिमेटस होगी। ठीक है, और ये जो लाइन है ये आपके पास ब्लैक होगी। देन आपकी नेजल म्यूकोजा की बात किया तो वो पेल और एडिमेटस होगी, और लेटर ऑन क्या हो सकती है, ब्लूइश हो सकती है ड्यू टू वीनस स्टेसिस। सही, अच्छा ये देन यू गॉट आइज ना, आइज में आपके पास क्या है, इसमें आपके पास एक साइन आता है एलर्जिक शिनर। एलर्जी शिनर बेसिकली क्या है, इसमें आपके पास सबसे पहले आपकी लिड। ठीक है, लिड का क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कंजेशन। और आपके पास आपका जो कंजक्टाइवा है उसकी कौन सी अपीयरेंस हो जाएगी, कोबल स्टोन अपीयरेंस, और डार्क सर्कल बनने लग जाएंगे आपकी आइज़ के पास। इससे आपने क्या कहा है कि बेसिकली क्या कहलाएगा, एलर्जिक शिनर। ये जो डार्क सर्कल है इसे आपने क्या कहा, एलर्जिक शिनर। सही, अच्छा जी, अब आपके पास है एयर। एयर में हमने बात कर चुके हैं कि क्या हो जाएगी, हेयरिंग इम्पेयरमेंट। क्यों हो रही है हेयरिंग इम्पेयरमेंट, क्योंकि आपकी जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है ये क्या हो जाएगी, रिट्रैक्टेड हो जाएगी। और क्या है, साइनस सीरस ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपकी स्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो रही है इसमें। इसके बाद है फेरिंग्स। फेरिंग्स में आपके पास क्या होता है, ग्रेनुलर फेरिंजाइटिस। यहाँ पे क्या है आपके पास, ग्रेनुलर फेरिंजाइटिस है। क्यों, क्योंकि आपके पास क्या हो रहा है, हाइपरप्लेजिया हो रहा है आपके सब म्यूकोजल लिम्फोइड टिश्यू का, हाइपरप्लेजिया ऑफ
अच्छा, इसमें आपके पास एक और चीज़ आती है कि अगर कोई बच्चा है तो उसमें आपको और क्या देखने को मिलेगा? एडिनोइड हाइपरप्लेजिया। क्यों? क्योंकि फिर बच्चे जो है मुँह खोल के सांस लेते हैं और जैसे वो खोलेंगे उसमें क्या हो जाएगा, उसका फेस भी एडिनोइड हो जाएगा, उसकी पैलेट जो है हाई आर्च हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, लेंजियल साइन में हमारे पास क्या है कि आपको क्या हो जाएगी, हॉर्सनेस। लेंजियल साइंस में हमारे पास क्या है, हॉर्सनेस और एडिमा। किसका? वोकल कॉर्ड्स का एडिमा। फिर हमारे पास आती है इन्वेस्टिगेशन। अच्छा जी, इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास क्या है कि हम टोटल या फिर डिफरेंशियल काउंट चेक करेंगे, किसका? इजिनोफिल्स का, यानी पेरिफेरल इजिनोफिलिया देखेंगे। नॉर्मल लोगों में इजिनोफिल का काउंट क्या होता है, 4 to 6%। ठीक है, लेकिन इनमें बढ़ जाएगा। फिर हम करवाते हैं नेजल स्मेयर। नेजल स्मेयर में भी आपको क्या मिलेंगे, इजिनोफिल्स मिलेंगे। ठीक है। फिर आप क्या करवाते हैं, स्किन टेस्ट करवाते हैं। स्किन टेस्ट में आपके पास क्या है कि आप स्किन प्रिक टेस्ट आता है बेसिकली, यही कि आप जो कुछ ड्रॉप लेंगे एलर्जिन सॉल्यूशंस के, ठीक है, वो आप जो है फोर आर्म पे जो फोर आर्म की जो वोलर सरफेस है बेसिकली उस पर लगाएंगे स्किन प्रिक टेस्ट में। ठीक है। फिर आप चेक करें कि व्हील फ्लेयर रिएक्शन आता है या पे नहीं। इसी तरह आप जो है IgE मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि हमें पता है एलर्जी के तो IgE जो है बढ़ी हुई होगी आपकी। और फिर आप करवाते हैं रास, रेडियो एलर्जिन एब्जॉर्बेंट टेस्ट। ठीक है, ये इन विट्रो टेस्ट है, ये भी आपके पास क्या करेगा, स्पेसिफिक IgE एंटीबॉडी की कंसनट्रेशन को आपके पेशेंट के सीरम में मेजर करेगा। और एक और हमारे पास है कि नेजल प्रोवोकेशन टेस्ट। इसमें आप क्या करते हैं कि बेसिकली जो है आप टूथपिक में वही एलर्जिन लेते हैं और आप जो है नेजल म्यूकोजा में रखते हैं, फिर आप जो है पेशेंट से कहते हैं कि वो इनहेल करें। ठीक है, और फिर आप चेक करते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है नेजल म्यूकोजा का। कॉम्प्लिकेशन में आपके पास क्या है, फॉर्म FORM। कॉम्प्लिकेशन में आपके पास क्या है, फॉर्म्स FORMS होता है, तो लेकिन M की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, B। F से आपके पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ नेजल पॉलिप। ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिर आपके पास साइनोसाइटिस हो सकता है लेकिन रिकरेंट। ठीक है। फिर है ब्रोंकियल एज्मा। और आखिरी क्या है, सीरस ओटाइटिस मीडिया। अच्छा, ये ट्रीटमेंट में आपके पास क्या है कि सबसे पहले तो चीज़ आप ये करेंगे कि आप एलर्जीज को अवॉइड करेंगे। ठीक है। फिर आप ड्रग्स देंगे जिसमें आपका एंटीहिस्टामिन आती हैं, ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स आते हैं, और आपके पास क्रोमोलाइन जो आपका क्या है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर है, तो आपको क्या करेगा, मास्ट सेल का बेसिकली डीग्रेनुलेशन से रोकेगा। ठीक है। anti-IgE देंगे आप, एंटीबॉडी ना, जैसे आपके पास क्या है, ओमालिजुमैब। ठीक है। फिर आप कुछ देंगे सिम्पैथोमिमेटिक्स, जिसमें ओरल भी हो सकते हैं और टॉपिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये किस लिए दे रहे हैं, ताकि एडिमा वगैरह रिड्यूस हो। फिर आप दे रहे हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं, और एंटीकोलिनर्जिक्स, ताकि क्या कम हो, राइनोरिया। ठीक है। फिर आपके पास आती है इम्यूनोथेरेपी। ठीक। अच्छा जी, इसमें हमारे पास एक और बात है। अच्छा जी, तो ये टॉपिक हमारे पास यहीं तक था। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो होगा नॉन एलर्जिक रिनाइटिस, दैट इज़ वेजोमोटर रिनाइटिस।